बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की इत्था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, नींद इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? रात को कितनी देर सोना इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है? रात को देर से सोने वालों को किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? और रात को देर से सोने के बारे में हमें क्या रिवायात मिलती हैं? इन सब सवालात के बारे में बताने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक पुरसकून नींद इंसान की अच्छी सेहत, जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत हाफिज़ा व तख़य्युल, खुश मिजाजी और हुस्न कारकर्दगी के लिए अहम तरीन ज़रूरत है। इसके अलावा नींद ही इंसान को चाको चौबंद और हशाश बशाश रखती है। इसके बरक्स नींद ना आना बड़ा अजाब और बड़ी सज़ा है। बेसुकून नींद या नींद की कमी इंसानी दिमाग पर मनफी असरात मुरतब करती है और बेशुमार जिस्मानी और दिमागी बीमारियों का मौजब बनती है, जैसे दिल, दिमाग, मैदा और जिगर की बीमारियां, डिप्रेशन, जहनी तनाव, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर, फॉलेज, मोटापा, ज़ियाबतीस वगैरह। नींद की कमी से इंसान हर वक्त ऊंघ या गनूदगी की हालत में रहता है, थकावट महसूस करता है, जिस्मो ज़हन सही तरह काम नहीं करता, लिहाजा रोज़मर्रा के काम पर सही तरह तवज्जो नहीं दे पाता। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि नींद की कमी से इंसान में कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है और तबीयत में झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, जिससे इंसान झगड़ालू बन जाता है और यही चीज़ अक्सर औकात इस तवाजी और समाजी ज़िंदगी में फसाद का बाइस बनती है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि नींद इंसानी जिस्म की फितरती ज़रूरत है, जिसके बगैर आपका चाराकार नहीं। अब आपको इस सवाल के बारे में मालूमात फराहम करते हैं कि एक इंसान को दिन रात में कितना सोना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक उम्र के मुख्तलिफ एतबार के एतबार से इंसान को नींद की मुख्तलिफ मिक़दार दरकार होती है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक कम सिन बच्चों के लिए 12 से 15 घंटे, 15 से 40 साल वालों के लिए 7 से 8 घंटे, जबकि 40 साल से जायद उम्र वालों के लिए 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ये बताया कि नींद न आने की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों और परेशानियों में जकड़ा जाता है, तो इसी तरह से नींद की कमी के भी नुकसानात हैं, यानी नींद की ज़्यादती भी नुकसान से खाली नहीं। नींद की कसरत से गफलत पैदा होती है, बलगम की कसरत होती है, मैदा कमजोर और मुंह बदबूदार होता है। ज्यादा नींद नजर और जिस्म को कमजोर कर देती है। ये तमाम नुकसानात असर और सुबह के वक्त की नींद के अलावा हैं, जबकि इन दोनों औकात में सोने का नुकसान और ज्यादा होता है। इन औकात में सोने की इस्लाम में मुमानियत आई है और तिब्बी एतबार से भी दिन में सोना रात में सोने से ज्यादा नुकसानदेह है, बारिवायते फैजुल कदीर। दोस्तों, याद रहे कि एक नींद की कमी किसी बीमारी वगैरह से या किसी और वजह से होती है, लेकिन इसके बरक्स अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो रात को देर से सोने को फैशन बना लिया गया है। आजकल के नौजवान पूरी रात नेट पर मुख्तलिफ किस्म की लग़वियात में मशगूल रहते हैं और देर से सोते हैं, और जब देर से सोते हैं तो फिर वो दिन में देर तक सोए रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद की तरतीब डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, बात हो रही है रात की नींद के बारे में, तो आइए आपको यहाँ पर डॉक्टर मैथ्यू वॉकर के ख्यालात से आगाह करते हैं। याद रहे कि प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में नफ्सियात और इल्मुल आसाब के उस्ताद हैं, और वो हम क्यों सोते हैं किताब के मुसन्निफ भी हैं। ये किताब मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी बदलने की सलाहियत रखती है। इनके ख्याल में लोग बहुत मसरूफ हो गए हैं और थोड़े वक्त में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं।
सामने आए हैं उनके मुताबिक ऐसे लोग नींद पूरी नहीं करते। हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नींद का पूरा करना एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो नतीजा तबीयत की खराबी और इमराज की सूरत में निकल सकता है। दोस्तों, अपनी किताब में प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर नींद की अहमियत और सेहत अफजा तर्ज जिंदगी के बारे में बात करते हुए लोगों से सवाल करते हैं, नींद क्यों ज़रूरी है? और फिर खुद ही उस सवाल का जवाब यूं देते हैं कि लाखों मरीजों के मुताले से ये बात सामने आई है कि नींद और उम्र का बराह रास्त ताल्लुक है। नींद जितनी कम होगी उम्र भी उतनी ही कम होगी। लिहाजा अगर आप ज्यादा जीना और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो नींद पूरी करने के लिए जो बन पड़े करें। नींद खुद को सेहतमंद रखने का ऐसा नुस्खा है जिस पर कुछ खर्च नहीं आता और ना ही ये कोई कड़वी दवा है जिसे पीने से इंसान हिचकिचाए। दर हकीकत नींद के इतने ज्यादा फायदे हैं कि प्रोफेसर वॉकर ने डॉक्टरों को कायल करना शुरू कर दिया है कि वो अपने मरीजों को नींद बतौर इलाज तजवीज करें। नींद के लातदाद फायदे हैं। दोस्तों, रात को देर से सोने वाली खवातीन और मर्द हजरात जरा गौर फरमाएं कि प्रोफेसर मैथ्यू ने नींद की कमी के बारे में क्या कहा है। वो कहते हैं कि ज़हन और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो कम नींद की वजह से बुरी तरह मुतासिर ना होता हो, मगर नींद कुदरती होनी चाहिए क्योंकि नींद की गोली से दूसरे इमराज लाहक हो सकते हैं। कम ख्वाबी के ज़हन और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं, इस बारे में वो कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में मौत का सबब बनने वाले तकरीबन तमाम इमराज का ताल्लुक किसी न किसी तौर नींद की कमी से है। इनमें अल्जाइमर या भूलने की बीमारी, कैंसर, इमराज कल्ब, मोटापा, ज़ियाबतीस, डिप्रेशन, ज़हनी परेशानी और खुदकुशी का रुझान शामिल हैं। दोस्तों, सारी गुफ्तगू का खलासा ये है कि तमाम जिस्मानी और ज़हनी आफाल की ठीक तौर पर अंजाम दही के लिए नींद ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म और दिमाग में होने वाली टूट फूट की मुरम्मत नींद के दौरान होती है और हम ताज़ा दम होकर बेदार होते हैं। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो मुरम्मत भी नामुकम्मल रहती है। अब यहाँ पर हमारी वो बहनें और हमारे वो भाई खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि रात को ना सोना हमारी जिस्मानी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है और एक नींद ना पूरी करने की वजह से हमें कितनी और बीमारियां लग सकती हैं। अगर कुरान पाक में अल्लाह के इरशादात को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बंदों को ये बात वाज़िया तौर पर बतलाई है कि मैंने रात को सुकून के लिए बनाया है जबकि दिन को मुआश की तलाश के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि कुदरत के कानून के मुताबिक रात को नींद पूरी करें और दिन में काम करें। याद रहे कि दिन की नींद कभी भी रात की नींद के बराबर नहीं हो सकती और ना ही दिन की नींद से वो फवायद हासिल हो सकते हैं जो रात की नींद से हासिल होते हैं, क्योंकि कुदरत ने नींद के लिए रात बनाई है और नींद के फवायद को रात के साथ जोड़ा है। आप चाहे सारा दिन क्यों ना सोएं, आपको नींद के वो फवायद हासिल नहीं हो सकते जो रात की नींद से हासिल होते हैं। इसलिए जरूरी है कि रात की नींद को तर्क ना किया जाए। दोस्तों, याद रहे कि नींद अल्लाह की रहमत भी है और इसको इस्लाम ने मौत की एक किस्म भी करार दिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद को मौत का भाई कहा है और अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वही अल्लाह है जो तुम्हें रात में गोया के एक तरह की मौत दे देता है। नाजरीन, इस्लाम का यही तसव्वुर है कि नींद के बाद इंसान बेदार भी हो सकता है और मौत से हमकनार भी हो सकता है। मुसलमान इसी तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारता है और नींद की आगोश में जाते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को पढ़कर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, जो कि बुखारी शरीफ से मनकूल है। या अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता और जिंदा होता हूँ। और सुबह जागते वक्त की दुआ में भी यही तसव्वुर है, यानी तर्जुमा दुआ। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसी ने हमें मौत देकर जिंदा किया और उसी की तरफ सबको जमा होना है। दोस्तों, याद रहे कि इस मौत यानी नींद से वही वापस जिंदा होता है जिसे अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नींद भी अल्लाह की रहमत है।
और नींद से जागना भी अल्लाह का फजल है। अल्लाह तो अपने बंदे पर रहमतें नाजिल फरमाता है, लेकिन बंदा ही अपनी सोच और अपने आमाल की वजह से अल्लाह की रहमतों को अपने से दूर कर देता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का भी एहतमाम किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।